Bismillahirrahmanirrahim. Today I will like to discuss FPSC 2010 chemistry paper for lecturer. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 2 पेपर लेता है लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पेपर 1 के में जो आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। When an electron is brought from infinite distance close to the nucleus of atom, the energy of electron nucleus system। क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन को लाया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब लाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे रिलीज़ होगी, तो ज़ीरो में से ये माइनस में वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी वैल्यू होगी वैल्यू डिक्रीज टू ग्रेटर नेगेटिव, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में किसी भी ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल नहीं होती, तो इसका ऑप्शन होगा 0 फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन जिंक मेटल इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो ये कब होगा, यानी जिंक का रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसके नतीजे में बनेगा जिंक सल्फेट प्लस Cu+2। तो क्या किया जिंक ने कॉपर को, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक मेटल ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। तो किसी भी रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन में कोई भी मेटल दूसरी मेटल को जब रिप्लेस करती है तो इसका मतलब ये कि उस मेटल का जो रिप्लेस कर रही होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन electrolyte when dissolved in water dissociate into their constituent, the degree of dissociation of an electrolyte। तो उतना ही electrolyte dissociate ज़्यादा होगा जितनी उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो सी ऑप्शन। द लार्ज पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव एंट्रोपी का, तो इट मीन्स दैट रिएक्शन विल बी, तो पहले से एंट्रोपी ज़्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अब टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल फॉल इफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज आइसोलेटेड फ्राम इट्स सराउंडिंग। तो नेक्स्ट बी देखते हैं कि एनर्जी इज अब्जॉर्ब व्हेन वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर विद हायर स्टेट। ये तो ठीक है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ लाइकली टू फॉल इफ़ हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ रिएक्शन। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, फॉल्स का पूछा गया क्वेश्चन में। द एच बॉन्ड इज स्ट्रांगेस्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे सल्फ़र के केस में तो वीक ही होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के केस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एच ज़्यादा पोलर है। यहाँ पे सल्फ़र के साथ बॉन्ड है और यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड है, तो यहाँ पे एच ज़्यादा पोलर होगा, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैवी वाटर कंटेन। तो हैवी वाटर इसके अंदर ड्यूट्रियम होता है, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड को हैवी वाटर कहते हैं। PH प्लस POH, PH और POH का सम 14 के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज़ नॉट लीविस एसिड। तो BF3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद SnCl4, इसमें D ऑर्बिटल
की वजह से ये भी एज ए लीविस एसिड काम करेगा। उसके बाद AlCl3 विथ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लीविस एसिड है। एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड जो है ना तो d ऑर्बिटल है और ना ही इसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, कि यहाँ पे बेरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस लिहाज से बेरियम क्लोराइड लीविस एसिड के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैविंग Ka। तो स्ट्रॉन्गर एसिड की Ka वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10⁻³ होती है। तो यहाँ पे 10⁻³ तो नहीं है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे 10⁻4 है, तो ये ऑप्शन होगा। हमेशा याद रखें कि एसिड जो है उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होती है अगर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, और उसकी pKa वैल्यू स्मॉलर होती है। लेकिन यहाँ पे Ka पूछा गया है, इन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी इसे कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए ग्रेटर देन 10⁻³ होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे पहले तो देखते हैं कि इनके फार्मूले क्या क्या हैं। जैसे काला माइन है तो ये जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसी तरह हम ये डोलोमाइट, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है। बक्साइट जो है इसका फार्मूला होता है Al2O3। यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे ये Al2O यहाँ पे 3 होना है, Al2O3, और यहाँ पे 2H2 ये बक्साइट, तो ये एल्यूमिनियम की ओर है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक्चुअल में ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें बना रहा हूँ इस तरीके से। तो इसकी +6 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से कोऑर्डिनेशन का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन 16, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होती है, तो ए ऑप्शन। यूरिया इज़ हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। तो ये इसमें यूरिया का फार्मूला होता है NH2, इसका मोलर मैस होता है। हमने इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज देखनी है, तो यहाँ पे ये यूरिया है तो इसका मोलर मैस 60 होता है, और इसमें नाइट्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है 2 एटम है, तो 2 एटम का मैस होगा 28। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। 60 पे डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 46.6। तो ये करीब आंसर ये बी ऑप्शन है, 46 है। उसके बाद है डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं कर रहा होता है इसकी लैटिस में, तो ये बैड कंडक्टर है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसको इनहेल किया जाता है, जब भी किसी फोसल फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन होती है, तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन की निस्बत 300 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही कोई पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेगा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, तो जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ये पॉइजनस इसका इफ़ेक्ट होता है। ये ब्लड में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको रोक देती है। हीमोग्लोबिन का ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है बॉडी के पार्ट तक। क्वेश्चन 19, रस्ट का फार्मूला पूछा गया है। तो रस्ट ये ऑक्सीडेशन होती है फेरस की फेरिक में, तो इसमें बनता है Fe2O3 डॉट वाटर के साथ मॉलिक्यूल होते हैं।
तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये फार्मूला तो नहीं दिया गया। तो रस्ट जब वेट होता है, वेट फॉर्म में होता है, तो उसमें फेरक जो है वो हाइड्रोक्साइड भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो फेरक ऑक्साइड भी बनेगा और फेरक हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलें लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका जब पानी के साथ रिएक्शन होता है, पानी के साथ, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम, एक तो एसिटाइलिन बनेगी और या इसको इथाइन भी कहते हैं, और साथ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन में एसिटाइलिन है, ये इथाइलिन इथीन को कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये एसिटाइलिन को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है, ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह केमिस्ट्री पेपर 2 नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 2010 का ही होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे तरीके से देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री पेपर 2 2010 FPSC डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।